Hello everyone, this is Charul and today is the 7th lecture of Physics NCERT class 7 in which we will be talking about the 7th part of the chapter Light. But before that, please subscribe to my channel and do hit the bell icon. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस के बारे में. It is basically a piece of glass जिसके दोनों के दोनों सरफेस रिफ्लेक्टिंग होते हैं. लेकिन हमने देखा था कि मिरर के केस में एक सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग. उसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि लेंस के केस में कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स. कनकेव के केस में जो कर्व है वो इनवर्ड्स होती है और कन्वेक्स के केस में आउटवर्ड्स. उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द लेंस हमारे पास चार तरह के लेंस होते हैं: प्लानो कनकेव, बाई कनकेव, प्लानो कन्वेक्स एंड दी बाई कन्वेक्स. तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लानो कनकेव के केस में एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट है और दूसरा कनकेव. ऐसे ही बाई कनकेव के केस में दोनों के दोनों सरफेस कनकेव है, मतलब कर्व इनवर्ड्स है और इसे हम लोग सिंपली कनकेव लेंस भी बोल सकते हैं. उसके बाद प्लानो कन्वेक्स के केस में एक सरफेस फ्लैट है और दूसरा कन्वेक्स, और बाई कन्वेक्स के केस में दोनों के दोनों सरफेस कन्वेक्स है, मतलब कर्व आउटवर्ड्स है और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वेक्स लेंस. ठीक है गाइस, तो जैसे हमने देखा था कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स. तो वहां पर हमने देखा था कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो बेसिकली डाइवर्जिंग मिरर होता है और जो कनकेव होता है वो कन्वर्जिंग होता है. डाइवर्जिंग का मतलब अगर लाइट रेज उस पर फॉल करती हैं तो वो बिखर जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं. लेकिन कन्वर्जिंग का मतलब होता है अगर लाइट रेज वहां से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग. तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कनकेव लेंस होता है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, वो होता है कन्वर्जिंग. तो गाइस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट है. जैसे वहां पर जो हमारा कन्वेक्स मिरर था वो होता है डाइवर्जिंग, वैसे ही यहाँ पर जो कनकेव लेंस है वो होता है डाइवर्जिंग, और वहां पर जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो होता है कन्वर्जिंग और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग. तो गाइस आपको याद रखना है कि आप मिरर वाला देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली ऑपोजिट करके उसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी दोनों की दोनों कर्व इनवर्ड्स हैं, मतलब ये कैसा लेंस हो गया है, कनकेव लेंस. और आप देख सकते हैं कि लाइट रेज बिल्कुल सीधी आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो लेंस से पास आउट होती हैं तो वो स्कैटर हो जाती हैं. इसीलिए हम लोग कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस. ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कर्व्स हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्फीयर बन रहे होंगे. इसका मतलब बेसिकली हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं. इसका मतलब हमारे पास दो फोकस होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और उन्हें ज्वाइंट करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ द लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल. ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं. अगर हम लोग इस कर्व को कंप्लीट करके एक पूरा स्फीयर बना दें तो उसके सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो लाइन उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसे ही गाइस यहाँ पर चार पॉइंट्स होंगे, दो होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लेफ्ट सरफेस का और दूसरा राइट सरफेस का. ऐसे ही दो फोकस होंगे, एक लेफ्ट सरफेस का और एक राइट सरफेस का. ठीक है, और हमने देखा था कि जो फोकस होता है वो मिड पॉइंट होता है हमारे लेंस में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में. ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है. इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस मिरर और फोकस में है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. इसका मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज बेसिकली द डबल ऑफ द फोकल लेंथ. तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी तरह का लेंस है जिसके दोनों के दोनों जो सरफेसेस हैं वो आउटवर्ड्स हैं. इसका मतलब ये कैसा सरफेस है, ये है हमारा कन्वेक्स लेंस. तो गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो सरफेस है, एक लेफ्ट और एक राइट. इसी तरह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकस होंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस, और मिडल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पोल, और इन सबको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस. तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट रेज थी वो बिल्कुल सीधी आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो हमारे लेंस से पास होती है तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर मिल जाती है. इसीलिए हम लोग कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है ना, तो गाइस अभी आपको समझ आ गया होगा कि जो कनकेव लेंस होता है वो हमारा होता है डाइवर्जिंग लेंस और जो कन्वेक्स लेंस होता है दैट इज बेसिकली द कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है गाइस, उसके बाद हमने देखा था कि दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज.
रियल इमेज के केस में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पर जाकर मिलती हैं और ऐसी इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है कि जो लाइट रेज है वो किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलती, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है, इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो गाइस जैसे हमने देखा था कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में डिफरेंट तरह की इमेजेस बन रही थी, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी होता है। तो गाइस जब भी आपको लेंस के बारे में सोचना है तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसको देख सकते हैं कि उसको जो दोनों सर्फेसेस होते हैं वो बेसिकली होते हैं रिफ्लेक्टिंग। और जैसे जैसे गाइस आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को पेज से दूर लेकर जाते हैं तो जो साइज ऑफ द टेक्स्ट है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है और वहां पर किस तरह का लेंस हमारे पास प्रेजेंट होता है। सो गाइज इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।